वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यहाँ एक इंडियन स्नोबेरी का प्लांट अपने आप ग्रो हो चुका है दोस्तों, जिसको मैंने प्लांट नहीं किया, बट ये प्लांट को हम निकाल के दूसरा पॉट देना चाहेंगे। तो चलिए सीखते हैं आज एक नए प्लांट से कैसे शुरुआत करते हैं। तो प्लांट पे काम करने से पहले आइए देखते हैं सॉइल मिक्स क्या है। ये है ईंटों के भट्ठे से निकलने वाला खंगर जैसा, जिसे शायद आप लोग जानते हो, इस तरह का है कुछ। उसको मैंने तोड़ लिया है। कुछ लोग लैंडस्केप भी बनाते हैं। और ये है राइस हस्क, उसको मैं मिला देता हूँ। और ये है काउडक मैनर, जिसको अब छोटे पीसेस में हमें बनाना पड़ता है। और ये है नदी की रेत। तो इसे कुछ मैं मेजर नहीं करता दोस्तों, इस तरह से मिला लिया और ये हो गया। ये सड़ा हुआ होना चाहिए, काउडक मैनर है वो। इसी तरह से हमें मिक्स कर देना होता है। इस बार मैंने सैंड ज़्यादा ली है। तो ये सब चलता रहता है। ये थोड़ा सा राइस हस्क ले लिया है और ये खंगर। और इस पॉट के लिए मैंने सॉइल मिक्स बना लिया है। और कम पड़ता है तो थोड़ा बहुत और ऐड कर दीजिए। ऊपर मिट्टी ज़रा भी नहीं ली है। तो ये हो गया हमारा। और सॉइल मिक्स बनाते वक्त सब ड्राई हो चलता है, बट अभी मानसून है तो ऐसा ही नहीं मिला है मुझे। तो चलिए अब पॉट तैयार करेंगे। तो सैपलिंग कितनी हाइट में उतना वायर लेना है हमें, सैपलिंग जितना, और उसको दोगुना कर देना है। दोगुना करने के बाद फिर से उसको इस तरह से करना है। बीच, ये छोटा वाला पार्ट बीच में आना चाहिए इस तरह से। और जितना प्लांट है उतनी हाइट में ये कट कर लेना है वायर को। तो पहले वायर को दुगुना करना है और उसको ये समझना होगा। वायर को दुगुना किया, बीच में से मोड़ दिया, और जो पार्ट है वो इस तरह से बीच में आना चाहिए ये। और ये जितना प्लांट है उतना लंबा वायर, और उसको हम एंकर कर देंगे प्लांट के साथ या पॉट के साथ। तो हमें शुरुआत की है तो पॉट के साथ ही एंकर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ होल बना लेता हूँ 2, वहाँ से हम एंकर कर पाएंगे। तो होल बनाने के लिए भी ज़्यादा मैं कुछ करता हूँ नहीं। तो यहाँ 2 होल मिल गए हैं, वहाँ तो पॉट टूटा, तो उसको इंसर्ट कर देंगे हम। पॉट में ले लिया ये वायर, और कुछ बड़े टुकड़े जो खंगर के हैं वो नीचे डालने हैं। और उसके बाद ले लेनी है सॉइल। आप ज़्यादा टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो अब ये रेडी है प्लांट लगाने के लिए। चलिए प्लांट को ले लेता हूँ मैं। प्लांट को लेते वक्त सीजर को हाथ में रखें और उसको धीरे धीरे खींचना है। वैसे प्लांट यही लगा है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। चलिए, उसमें ज़्यादा ट्रिमिंग की भी ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप कम ट्रिमिंग करेंगे चलेगा। तो उसको दूसरे पॉट में ले लेते हैं। अब उसको लगा देना है हमारे इस नए पॉट में। और चारों वायर एक साथ हमें इस प्लांट के साथ लपेटने हैं दोस्तों। अगर अच्छे से नहीं लपेट सकते हैं तो पहले ये जो वायर है वो लपेट लें। 2 लंबे वाले जो जुड़े हुए हैं वो नहीं। दो भी अगर नहीं बन पा रहा तो हम ले सकते हैं एक सिंगल वायर करके। चलिए उसी के साथ ये दूसरे 2 वायर है वो भी लगा लेने हैं। नए सैपलिंग में इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ के क्या करना है, ये जो सीधा वाला वायर है जो लंबा वाला, उसको ऐसे ही छोड़ देना है
वो डबल वाले वायर है उसको उसके ऊपर से लपेटना है इस तरह से। ये एक नई टेक्निक सिखा रहा हूँ मैं, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से हो सके पत्ते निकाल सकते हैं। तो क्या करेगा, ये ज़्यादा वायर है वो बैकबोन की तरह होंगे और वायर को, ये प्लांट को टूटने नहीं देंगे। तो चलिए पेंटिंग की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ सॉइल मिक्स लगा देना है, जिससे क्या होगा कि जो प्लांट है उसके जो रूट है वो मॉइस्चर नहीं जाना, सूख नहीं जाएगा। उसके रूट्स के ऊपर जो मॉइस्चर होगा वो चला नहीं जाना चाहिए, तो प्लांट को कम से कम सोख लगता है। थोड़ा सा और सॉइल मिक्स चाहिए, थोड़ी सी और बना के हम ऊपर डाल सकते हैं। तो अब करना है बेंडिंग। तो बेंडिंग के लिए वायर की दिशा को देखें और धीरे धीरे मोड़ना है और पीछे की ओर आइए और आगे की ओर ले जाना है। देखिए अंगूठों को देखिए, नीचे की ओर झुकाइए प्लांट को, अंगूठों के साथ ऊपर की ओर आना है। और ऊपर की ओर से आगे की ओर जाना है। सिंपल है। और ज़्यादा वायर के होने की वजह से ये टूट नहीं रहा है, वही चाहिए हमें। और इस तरह से मुझे लगता है एक बड़ा वायर लगेगा, क्योंकि प्लांट लंबा है। तो छोटा सा सैपलिंग हो तो इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं, और एक बड़ा वायर लगा लेता हूँ। तो बड़े वायर को भी मैंने पोट के साथ ही लपेट लिया है। तो चलिए वायर का वाइंडिंग ले लेता हूँ मैं। तो बड़े वायर को लपेट लिया है, अब देखते हैं। तो छोटे वायर की वजह से हमें जो बेंडिंग मिलेगा वो ज़बरदस्त मिलेगा। तो फोर्स कैसे लगा रहा हूँ वो देखिए, पूरे ब्रांच में यूनिफॉर्म फोर्स लगना चाहिए। और यहाँ से फिर से मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ऊपर जाके फिर से डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ केवल थोड़ा सा ब्रेक का साउंड आया है। तो इस तरह से हमने कुछ अलग ही बेंडिंग मोमेंट दी है इस प्लांट में। कुछ अलग टेक्निक सिखाने की कोशिश की है, उसको और क्लियर करेंगे किसी दूसरे स्पीशीज के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम इस प्लांट को रहने देंगे। अब उसको ट्रिम भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, कुछ अलग तरीके से मैंने उसको बेंड किया है, देख सकते हैं आप। और भी कॉम्पैक्ट करेंगे दूसरी बार,
उसको और भी दबाएंगे और भी ट्विस्ट करेंगे। अगर हमारे हाथ में है शुरुआत करना तो हम इस तरह का कुछ ड्रामेटिक कर्व क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसा रिएक्शन मिलता है देखेंगे। रूट सेट करना चाहिए तो कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ।